मैदान। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जिस मुजफ्फरपुर में आज तक जल निकासी की सुविधा मुकम्मल नहीं हुई। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जिसको जाम से मुक्ति नहीं दिलाया जा सका। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां आज भी फुटपाथ के दुकानदार भाइयों को उस समय उजाड़ दिया जाता है, वेंडिंग जोन में स्थापित नहीं किया जाता है। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जो सोमवार के दिन जाम शहर कहलाता है। अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो 4 घंटा पहले निकलना पड़ता है। हम उस मुजफ्फरपुर शहर में रहते हैं जहां से हजारों लोग पढ़ने के लिए और लाखों लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां क्राइम का ग्राफ इतना ऊंचा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहाँ स्मार्ट सिटी कहने को तो है लेकिन नाम का स्मार्ट सिटी है। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों की लूट हो गई और लोग बोलने को तैयार नहीं है, बड़े जनप्रतिनिधि। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जब 2020 में कोरोना जैसी आपदा विश्व स्तरीय त्रासदी आई, न सांसद नजर आया न विधायक नजर आया। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां 2020 के कोरोना में भोजन की कमी थी, लेकिन 2021 के कोरोना में लकड़ी की कमी हो गई थी, चिताएं नहीं जल पा रही थी, सांसद विधायक नजर नहीं आता था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पर संजय जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि संजय केजरीवाल जो है आखिर चुनाव अभी लड़ रहा है, राजनीतिक में कब आया और कैसे आया? राजनीतिक मेरे खून में है। जैसे स्वर्गीय परमेश्वर केजरीवाल जी के हम लड़के हुए, जिन्होंने अपनी 13-14 साल की उम्र से ही उस समय कांग्रेस की राजनीतिक शुरू की थी और कांग्रेस की राजनीतिक से भारतीय क्रांतिकारी लोक दल, उसके बाद बाबूजी ने अपने जीवन काल का अधिकांश समय राजनीतिक जीवन में दिया और उसी दरमियान 70 में मेरी पैदाइश हुई। स्वाभाविक तौर पे मैं यूँ कहूँ कि राजनीतिक मतलब ब्लड में है। अब जहाँ तक सवाल है कि अपने इस जीवन काल में जो मेरा जन्म हुआ उसके बाद हम कब से सक्रिय हुए, तो यूँ तो समझिए कि 74 के आंदोलन में तो मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन 77 में मुझे याद है जब जौहर साहब चुनाव लड़े थे तो हम बाबूजी के साथ साइकिल पर लई माँ जो है आटे की लोई बना दिया करती थी और हम लोग मतलब पोस्टर पे लई लगा के दीवालों पे हम और पिताजी रात में चिपकाया करते थे। रात में पोस्टर चिपकाया करते थे? हाँ, ये 77 की बात है। खूब बढ़िया ढंग से याद है। चक्र हल्दर छाप और हमारे जवाहरलाल रोड वाले घर पे ही जनता पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। आदरणीय मोरारजी देसाई जी आपको प्रधानमंत्री बने थे। खूब बढ़िया से याद है कि जौहर साहब उद्योग मंत्री बने थे और उत्तर भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था वो मुजफ्फरपुर की धरती पे। कांटी का एनटीपीसी जौहर साहब की देन है, आईडीपीएल जौहर साहब की देन है। मतलब कहीं ना कहीं संजय केजरीवाल जन्म होते ही राजनीतिक में एंट्री ले ली, क्योंकि घर में ही जो उनके पिता थे राजनीतिक से जुड़े हुए थे। मतलब राजनीतिक सामाजिक लोगों का घर पे आना जाना और मिलना जुलना, आज मतलब जैसे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बाबू चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, स्वर्गीय वीरचंद पटेल जी, चंद्रशेखर सिंह जी जो मुख्यमंत्री बिहार सरकार के हुए, बिंदेश्वरी दुबे हुए, अभी जो कांग्रेस के राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके घर का नाम पप्पू है। अच्छा। और दिलकेश्वर चा जी के ये लड़के हुए, हमारे बाऊ जी के घनिष्ठ मित्र स्वर्गीय दिलकेश्वर राम जी। पप्पू और संजू 5 सर्कुलर रोड में खेला करते थे। तो राजनीतिक कोई मतलब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पिताजी से और उनके साथियों के द्वारा मुझे विरासत में मिली है। जन सेवा, उस जमाने के राजनेता जन सेवा करते थे, वो जन सेवा विरासत में मिली है, खून में मिली है। यही कारण है कि आज अगर संजय केजरीवाल को अगर इस शहर के लोग जानते हैं तो सेवा का दूसरा नाम संजय केजरीवाल लोग कहते हैं। सेवा का नाम मतलब मुजफ्फर, सेवा का दूसरा नाम। कई लोग तो इस प्रकार की सेवा करते हैं कि कहते हैं सेवा लेकिन शुल्क लेते हैं, लेकिन निशुल्क सेवा का नाम अगर कोई दूसरा है इस तो संजय केजरीवाल उर्फ संजू।
कहीं ना कहीं राजनीतिक से शुरू से जुड़ाव रहा है, और अभी जनसुराज में कैसे आ गए? जन स्वराज में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरे 2 बच्चे, 1 बच्ची, 3 बच्चों का पिता हूँ। बड़ा बेटा मेरा नीदरलैंड में जॉब कर रहा है, बेटी मेरी सीए बन के कलकत्ता में जॉब कर रही है, छोटा बेटा एमआईटी मणिपाल मेन ब्रांच में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पढ़ रहा है। यहाँ हम और मेरी पत्नी रहते हैं। तो एक दर्द तो शुरुआती दौर से रहा। मेरे अपने जीवन काल का दर्द ये रहा कि मैं गरीबी के कारण पढ़ नहीं सका, लेकिन प्रभु ने सामर्थ्य दिया तो बच्चों को खूब पढ़ाया। लेकिन आज के डेट में स्थिति यह है कि जब रात में हर माँ बाप जब बिछावन पे जाता है, तो जो गरीब मध्यम वर्गीय है वो इस चिंता में नींद उसको लेट से आती है कि उसका बेटा गुजरात, अहमदाबाद, लुधियाना, तेलंगाना, तमिलनाडु, मद्रास, मुंबई कमाने गया हुआ है। जो मध्यम वर्गीय से थोड़े ऊपर हैं, उनको इस बात की चिंता से लेट नींद आती है कि उसका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया, अब यहाँ आने वाला नहीं है। ये कारण क्या बना? इसलिए कि बिहार में कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। तो प्रशांत जी से एक्चुअल में जब मैं 2015 में, जब मैं जदयू में था, व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव, उस समय से मिलना जुलना हम लोग का हुआ था। 7 सर्कुलर रोड में हम लोग, मतलब उस समय जो है मिलते थे, जो नीतीश जी का अस्थाई मुख्यमंत्री निवास हुआ करता था। लेकिन उसके बाद रास्ता खत्म हो गया था, मिलना जुलना नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से, जब उन्होंने भितरवा आश्रम से जब यात्रा शुरू की, चंपारण की पावन धरती से, उसी भूमि से जहां से आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी, तो उस जगह से जब शुरुआत की तो कुछ दिनों के बाद हमें जब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, उस समय राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। नीतीश बाबू मतलब मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। उस समय मैं राष्ट्रीय जनता दल का युवा का प्रदेश महासचिव था, वैशाली जिला का प्रभारी था, तेजस्वी जी के काफी करीबी एमएलसी कारी सोहेब साहब का विधायक प्रतिनिधि था। मैंने उन तीनों पदों को छोड़ के, सत्ता में मेरी पार्टी है, उसके बावजूद मैंने सत्ता की पार्टी को छोड़ा, तीनों पद का त्याग किया और प्रशांत जी के विचारों से आत्मसात करते हुए क्या लगा, क्या ऐसी बात जनसुराज जी बन गए। क्या ऐसा लगा कि आप सत्ताधारी को छोड़ के और जो नई सिरे से शुरुआत कर रहे थे वहां पहुंच गए? आमी जी, ईमानदारी से बताइए, आप छोटे भाई के रूप में हैं, कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ रहें? आज बिहार के दर्द को समझिए। पढ़ने के लिए भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, इलाज के लिए भी हम लोग बाहर जा रहे हैं, पर्यटन के लिए भी हम लोग बाहर ही जा रहे हैं। बिहार में है क्या? 5 किलो अनाज, सिलेंडर। मॉडल बिहार बन रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि 1962 में जो बिहार था, हिंदुस्तान के 1 to 10 राज्यों में बिहार काउंट होता था। आज बिहार निचले पायदान पे क्यों चला गया? ये तो सत्ता के शीर्ष पे बैठे उन राजनीतिक दलों को सोचना होगा। एनडीए कहती है 20 साल से सुशासन की सरकार है, 20 साल में 28वां से 27वां में कभी ला पाए क्या? देखिए, एक्चुअल में बिहार के 13.5 करोड़ जो हमारे सम्मानित बिहार वासी हैं, उसमें मैं भी आता हूं, बिहार के इन राजनीतिक दलों ने बिहार के विकास का पैमाना, रोड, नाला, पुल, पुलिया, और यशस्वी प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो 1-2 गो ट्रेन दे दें, यही विकास का पैमाना है। बच्चों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, ये विकास का पैमाना नहीं है। लोगों को, बिहार वासियों को रोजगार यहाँ मिले, यह विकास का पैमाना नहीं है। लोगों का इलाज यहीं हो, यह विकास का पैमाना नहीं है। अन्नदाता किसान मालिक की खेती खाने वाले से कमाने वाली खेती हो, यह विकास का पैमाना नहीं है। अभी कहाँ देखते हैं अपने मुजफ्फरपुर? अगर मुझसे आप पूछिएगा मुजफ्फरपुर को, तो मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि रोड नाला बन जाना, पुल पुलिया बन जाना, वो भी नहीं बना है। मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है। 1995 से लेकर 2025 तक का आप कार्यकाल देख लीजिए। 7 विधायक
चुने गए, एक विधायक 5 बार, एक विधायक 2 बार। क्या काम हुआ आप खुद आकलन कीजिए। चूंकि मेरी आदत नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि हमको क्या करना है। हम अभी उस मैदान हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जिस मुजफ्फरपुर में आज तक जल निकासी की सुविधा मुकम्मल नहीं हो पाई। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जिसको जाम से मुक्ति नहीं दिलाया जा सका। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां आज भी फुटपाथ के दुकानदार भाइयों को उस समय उजाड़ दिया जाता है, वेंडिंग जोन में स्थापित नहीं किया जाता है। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जो सोमवार के दिन जाम शहर कहलाता है। अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो 4 घंटा पहले निकलना पड़ता है। हम उस मुजफ्फरपुर शहर में रहते हैं जहां से हजारों लोग पढ़ने के लिए और लाखों लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां क्राइम का ग्राफ इतना ऊंचा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां स्मार्ट सिटी कहने को तो है लेकिन नाम का स्मार्ट सिटी है। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों की लूट हो गई और लोग बोलने को तैयार नहीं, ये बड़े जनप्रतिनिधि। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जब 2020 में कोरोना जैसी आपदा, विश्व स्तरीय त्रासदी आई, न सांसद नजर आया न विधायक नजर आया। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं जहां 2020 के कोरोना में भोजन की कमी थी, लेकिन 2021 के कोरोना में लकड़ी की कमी हो गई थी, चिताएं नहीं जल पा रही थी, सांसद विधायक नजर नहीं आता था, संजय केजरीवाल रोड पे नजर आता था। हम उस मुजफ्फरपुर में रहते हैं। कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर की स्थिति तो साफ तौर पे सामने नजर आ ही रही दोस्त, है। आप भी कल रात में मुझसे एक रास्ते में मिले थे। ये वही मुजफ्फरपुर है जहां आप जिस रोड में मिले, नाला तो ऊंचा करके बना दिया, रोड नीचा है और एक गाड़ी गुजर रही थी और आप भी जाम में फंसे हुए थे। बिल्कुल। अमित जी, किस बात की हम लोग कल्पना में जी रहे हैं, किस सपने में जी रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। राजनीतिक में बहुत प्यारी सी एक बात बता दूं कि ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, किसी के घर में तबीयत खराब होती है तो जात वाला डॉक्टर लोग नहीं ढूंढता है, बढ़िया डॉक्टर नहीं, मतलब धर्म वाला डॉक्टर नहीं ढूंढता है, बढ़िया डॉक्टर ढूंढता है। आज वार्ड 20 की जनता ने 2017 में मुझे अपना सेवक चुना, 2022 में रिकॉर्ड मत दिया मुझे। क्यों दिया? वार्ड 20 में जाके 1157 घर में अपने कैमरा को लेके जाइए और पूछिए कि 8 सालों के दरमियान किसी काम के लिए एक पैसे का घूस लगा है। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में महाराजा अग्रसेन मार्ग सुतापट्टी रोड नहीं बनी है, गोदाम गली नहीं केजरीवाल बनी है, के दिल में दर्द है मुझे। बैंक रोड नहीं बना है, इस्लामपुर नहीं बना है। इस्लामपुर का परिचय क्या था अमित जी? बारिश होते ही इतना पानी लग जाना। आज एक कांटी ठोक के दिखाइए ना। आज ही के जमाने का ठेकेदार है, आज ही के जमाने का जनप्रतिनिधि है, कैसे रोड बढ़िया बनी? बाद बाकी रोड बनती है, टूटती है, क्यों? इच्छा शक्ति की कमी है। हम जनप्रतिनिधियों को अपना घर भरने की आदत पड़ गई है, इससे बाहर निकलना होगा। राजनीतिक जो 30 साल 40 साल पहले जो राजनीतिक हुआ करती थी, सेवा भाव, उस राजनीतिक पे आना होगा। राजनीति को व्यवसाय बना दिया है। यही कारण है कि कई ऐसे दूसरे वर्ग के लोग जो अपने अपने प्रोफेशन में मस्त हैं, उसके बावजूद भी उनको राजनीतिक में आने का चस्का लग गया है और माल कमा लेंगे और हवस को पूरा कर लेंगे। शहर में तो अभी 2-2 डॉक्टर लगातार। मैं देखिए, किसी डॉक्टर आदरणीय है, भगवान करे उनका क्लिनिक खूब चले, खूब पेशेंट आवे, वो भी एक प्रकार की तो दुकानदारी ही ना है। अभी राजनीतिक में खूब दौड़ रहे हैं। आज हम रेडीमेड के दुकानदार हैं, तो हमारे दुकान पे कोई कपड़ा खरीदने आता है तो पैसा देता है। डॉक्टर साहब के यहाँ कोई मरीज जाता है तो वाला लगाते हैं, तो फीस लेते हैं। व्यवसाय वो भी कर रहे हैं, व्यवसाय हम भी कर रहे हैं, हर कोई व्यवसाय कर रहा है। लेकिन अगर कोई उसके विषय में यह भाव देता है, कोई भी व्यक्ति, कि हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा उसको कहा जाता है अमित जी जो निःशुल्क हो और यहाँ दिल से हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भाई, अभी 2020 और 21 में कोरोना आया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष के रूप में नहीं कुछ कहना चाहता हूं। आप कभी वैसे लोगों से मिलिए तो उनसे पूछिए कि 2020 के कोरोना काल में कितने मरीजों का मुफ्त इलाज किया, कितने मरीजों को मुफ्त दवा दिया।
2021 में घर से बाहर निकले क्या? जब मुक्तिधाम सिकंदरपुर में लकड़ी नहीं थी तो ये संजय केजरीवाल लकड़ी ढो के लाता था। लाश को लोग ऐसे स्ट्रेचर से पलटते थे। उस समय लाश को रखना सिखाया रैपिड किट पे, कैसे रखना है जी। मुखाग्नि लोग नहीं देते थे, बताया कि टेबल कुर्सी के तरह यह डेड बॉडी है जी, हाथ सैनिटाइज कर लेना। मुखाग्नि दो, मरे हुए व्यक्ति के नाक और मुंह से कोरोना नहीं फैलती है। कहाँ थे दोस्त उस समय? और जो लोग आज दावा करते हैं, सभी दलों में हैं, उनके घरों का भी सैनिटाइज हम ही किए हैं। ठीक है, तो ऐसा है। स्वागत है लोकतंत्र के मंदिर में, सभी का स्वागत है, लेकिन हर काम में, जिस काम में आपको पारंगत होना है, आप उस काम को शिद्दत से करना चाहते हैं, पहले उसकी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। सीधे नदी में कूद जाइएगा, तैरना नहीं आएगा तो डूब जाइएगा। तो मेरा यही कहना है कि हर फील्ड के अपने लोग माहिर होते हैं। जो जिस फील्ड में है, उस फील्ड में अगर परिवर्तन करना है, पहले उस फील्ड का अनुभव लीजिए, सेवा भाव के साथ आइए। और सेवा का मतलब निःशुल्क, शुल्क लेके सेवा नहीं, शब्द ही गलत हो जाएगा, शब्दावली का ही अनर्थ निकल जाएगा। तो हम बात सुन रहे थे, इस वक्त हमारे साथ संजय केजरीवाल थे जो कि अभी जनसुराज में हैं। और बता दें कि बिहार की बात तो हमने की, और ये अभी जो है नगर विधानसभा से खुद को दावेदार भी बता रहे हैं जनसुराज का, मगर इनके बातों में कहीं ना कहीं साफ तौर पे झलक रहा था मुजफ्फरपुर में दर्द, मुजफ्फरपुर में लोगों को किस तरीके से कठिनाई होती है। इन्होंने कल की भी बात की, जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे उसी रास्ते से संजय केजरीवाल भी गुजर रहे थे। रास्तों में हम लोग जो है घंटों जाम में भी फंसे रहे। तमाम बातों को आपने सुना, क्या आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।